क्या कारण है कि चलती हुई साइकिल नहीं गिरती जबकि खड़ी हुई साइकिल गिर जाती है? उत्तर: खड़ी हुई साइकिल इसलिए गिर जाती है क्योंकि साइकिल का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर लाइन से होकर नहीं गुजरता है बल्कि कुछ दाएं या बाएं गुजरता है, जिससे एक असंतुलनकारी उत्पन्न होता है जो कि साइकिल को गिरा देता है। यदि साइकिल का वजन W है तो असंतुलनकारी बल आघूर्ण WX होगा। यही बात मोटर साइकिल पर भी लागू होती है। चलती हुई साइकिल: जब साइकिल गतिमान होती है तब अगले पहिए की गति के कारण एक संतुलनकारी बल उत्पन्न होता है जिसे जायरोस्कोपिक बल कहते हैं, जिसके कारण साइकिल गिरती नहीं है और इसका संतुलन बना रहता है। साइकिल गतिकी का एक एडवांस्ड मॉडल फ्रैंक एवं अन्य, ओल्डेनबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी, 1989। इसे एक चित्र से समझें। इस चित्र में पहिए की धुरी को दोनों तरफ स्पोर्ट है। इस चित्र में एक तरफ का स्पोर्ट हटा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पहिया गिरता नहीं है बल्कि घूमते ही रहता है। और इस चित्र में घूमता हुआ पहिया सीधा रहते हुए एक स्पोर्ट के गिर्द घूमता रहता है पर गिरता नहीं है। यह जायरोस्कोपिक बल है। स्टेबिलिटी रेंज: दोनों पहियों की जड़ता और गति के आधार पर साइकिल के स्वसंतुलन का एक रेंज होता है। यह साइकिल सवार को निष्क्रिय मान लिया गया है। हकीकत में बिना साइकिल सवार के भी गतिमान साइकिल उच्च गति में हो तो चलती रह सकती है, जो ऊपर के ग्राफ के बिल्कुल बाएं भाग से स्पष्ट है। 1949 की फिल्म जॉ द फेट में एक पोस्टमैन ऐसी ही साइकिल का अंधाधुंध पीछा करता है और साइकिल बिना सवार के मजे से फर्राटे मार रही है। यह न्यूनतम गति तकरीबन 5 मीटर सेकंड या 18 किलोमीटर घंटा होती है। जायरोस्कोपिक बल के अतिरिक्त और क्या फैक्टर? जायरोस्कोपिक बल के अतिरिक्त ट्रेल कोण भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिसके कारण साइकिल संतुलित रहती है। चित्र देखें। अगले पहिए में जो एस कोण बना है उसे ही ट्रेल कोण कहते हैं। पहियों की गति के कारण उत्पन्न संतुलनकारी जायरोस्कोपिक बल एवं ट्रेल कोण के कारण गतिमान साइकिल संतुलित रह गिरता नहीं है। पूरक सामग्री: इन दो कारकों के अलावा भी अन्य संतुलनकारी कारक हैं जो नए प्रयोगों से सामने आए हैं। उसी साइज का पहिया उल्टी गति से चलाकर जायरोस्कोपिक बल को शून्य किया जा सकता है, फिर भी साइकिल संतुलित रहता है यदि फ्रंट स्टीयरिंग असेंबली का गुरुत्व केंद्र पीछे के फ्रेम से नीचे हो और स्टीयरिंग एक्सिस के आगे हो। लेकिन इसके लिए न्यूनतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसी एक प्रायोगिक साइकिल को नीचे देख सकते हैं। अब हम इसे दूसरे तरीके समझते हैं। यह गुरुत्वाकर्षी बल पर कार्य करता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। साधारण शब्दों में पृथ्वी किसी भी भार को अपनी ओर खींचती है। इस सिद्धांत को न्यूटन ने प्रतिपादित किया। प्रचलित घटना के अनुसार बाग में सेब को पेड़ से नीचे गिरने पर न्यूटन ने सोचा कि वह नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो पता चला कि धरती में ही कोई शक्ति है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है और यही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। चलती हुई साइकिल: जब साइकिल गतिमान होती है तो चालक उसे हैंडल के उपयोग से भार को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के सीध में रखता है, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल साइकिल के भार के सापेक्ष हो जाता है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साइकिल चलती है, परंतु हम अक्सर देखते हैं कि साइकिल चलाने के आरंभ में हैंडल को कई बार दाएं बाएं कर उसे संतुलित करना पड़ता है और संतुलित हो जाने या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सीध में आ जाने पर साइकिल चल पड़ती है। संतुलन बिगड़ने से साइकिल गुरुत्वाकर्षण बल के सीध में नहीं रह पाती और पृथ्वी का आकर्षण बल उसे खींच लेता है और साइकिल गिर जाती है। खड़ी साइकिल: यह भी उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जब साइकिल को स्टैंड पर लगाया जाता है तो उस समय साइकिल का भार गुरुत्वाकर्षण के सीध में होता है और संतुलित होकर साइकिल खड़ी रहती है, परंतु बिना स्टैंड के खड़ा करने की स्थिति में साइकिल कुछ हिस्से का भार गुरुत्वाकर्षण के सीध में तो हो सकता है, परंतु अधिकांश भार गुरुत्वाकर्षण के सीध में नहीं होता, तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेती है और साइकिल गिर जाती है। रॉकेट, विमान आदि भी इसी नियम पर उड़ते हैं, जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल का यंत्रिक प्रयोग किया जाता है और विमान उड़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसा वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए
तब तक लिए आप अपनी ख्याल रखिएगा। हम फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।